गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। आज क्लास 10 का ट्रिग्नोमेट्री लेके आया हूँ। वैसे आईसीएसई में क्लास 9 में भी ट्रिग्नोमेट्री है, 9 से ही स्टार्ट है। हो सकता है आने वाले समय में क्लास 8 से ही स्टार्ट हो जाए। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, नया चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट, और थोड़ा सा ब्रेन को कंसंट्रेट कीजिएगा, समझ में आ जाएगा। वैसे बहुत स्टूडेंट्स का, बहुत टीचर्स का भी कहना है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है। कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बिल्कुल क्लियर है। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल दैट बी। अब एक ट्रायंगल सबसे पहले बनाना है, राइट एंगल ट्रायंगल, जैसे इस तरह से ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। अब इसमें क्या कह रहा है, राइट एंगल दैट बी, यानी राइट एंगल कहाँ होना चाहिए, 90 डिग्री कहाँ होना चाहिए, यानी समकोण कहाँ होना चाहिए। हिंदी में उसको समकोण बोला जाता है। तो बी पर राइट एंगल दैट बी, यहाँ ये 90 हो गया। अब यह हो गया ए और यह हो गया सी। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब इसमें क्या दिया हुआ है, ए बी दिया हुआ 24 cm, ए बी 24 cm और बी सी कितना दिया हुआ है 7 cm। तो क्या फाइंड करना है, सबसे पहला पार्ट में साइन ए कॉस ए और दूसरा पार्ट में साइन सी कॉस सी। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या दिया हुआ है, सबसे पहले तो ट्रायंगल ए बी सी दिया हुआ है और एंगल बी दिया हुआ है 90 डिग्री, और क्या दिया हुआ है, ए बी दिया हुआ है 24 cm, ठीक है, और बी सी दिया हुआ है कितना 7 cm। अब देखिए किसी भी ट्रायंगल में 3 साइड्स होते हैं, जैसे ए बी बी सी और एक ए सी भी है, तो 2 दिया हुआ है, तीसरा को पहले फाइंड करना होगा। अब ए सी फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, तो सबसे पहले तो यहाँ लिखना होगा ए सी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यानी ए सी इज इक्वल टू व्हाट। तब देखिए पाइथागोरस थ्योरम है या पाइथागोरियन प्रॉपर्टी है, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब गौर कीजिए, ए बी कितना दिया हुआ है 24 cm, तो 24 cm का होल स्क्वायर, अब प्लस बी सी कितना दिया हुआ है 7 cm, यानी 7 cm का होल स्क्वायर। तो 24 का होल स्क्वायर कितना होगा 576 cm स्क्वायर, और 7 cm का होल स्क्वायर कितना होगा 49 cm स्क्वायर। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो कितना होता है 625 cm स्क्वायर, ठीक है। अब ए सी निकालना है। अब यहाँ ए सी स्क्वायर निकला इतना, तो ए सी निकालेंगे तो क्या होगा अंडर रूट 625 cm स्क्वायर। अब 625 का स्क्वायर रूट कितना होता है 25, जैसा कि आप जानते हैं, यानी 25 cm हो गया, यानी ए सी निकल गया कितना 25 cm। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहीं अब ध्यान देने वाली बात है, ये 25 निकल गया। अब पहला पार्ट जो है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, पहला पार्ट है साइन ए निकालना है। तो साइन ए इज इक्वल टू क्या होता है पी बाई एच, यानी यह हो गया। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, तो साइन ए पी बाई एच। अब एंगल ए के लिए, इस एंगल ए के लिए पी जो है इसका अपोजिट हो जाएगा, यानी क्या 7 cm, यानी यहाँ हो जाएगा 7 cm और h हो गया कितना 25 cm, यानी ये हाइपोटेनस जो है इसी को h बोला जाता है। यह h हो गया, यह b हो गया, यह p हो गया, लेकिन a के लिए pa हो गया, ये b हो गया। तब यानी यहाँ हो गया कितना 7/25। और सेकंड में आइए, सेकंड में क्या करना है, क्या निकालना है कॉस ए। तो कॉस ए इज इक्वल टू क्या होगा b बाई एच। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, b के जगह कितना हो जाएगा, अब यहाँ देखिए, तो ये हो गया साइन ए यहाँ तक। अब सेकंड में जैसे दिया हुआ है, सेकंड में नहीं, इसी का सेकंड पार्ट है कॉस ए। कॉस ए इज इक्वल टू क्या होता है b बाई एच। तो b के जगह कितना हो जाएगा यहाँ 24 cm और h के जगह कितना 25 cm। तो cm cm कैंसिल हो गया, यानी 24/25। एक आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, अब सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ साइन सी। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है p बाई एच। अब साइन सी, अब इस c के लिए p क्या हो जाएगा, अब आगे बढ़िए, इसी का अपोजिट ये हो जाएगा p और यह हो जाएगा b। तो p हो गया कितना 24 cm और b हो गया कितना, सॉरी h कितना हो गया 25 cm। तो यानी कितना हो गया 24/25। इसके बाद देखिए इसमें क्या निकालना है कॉस सी, और कॉस सी में क्या होता है b बाई एच। तो b क्या है, c के लिए b थी यही 7 cm हो जाएगा, तो 7 cm। अब बाई एच के जगह कितना होगा 25 cm, यानी सी एम कैंसिल,
यानी क्या होगा 7/25, एक आंसर यह हो जाएगा। और कौन कौन आंसर निकला, एक तो निकला यहाँ 7/25 cm, एक तो निकला 24/25 cm, फिर 24/25 cm और यहाँ 7/25 cm, और यही सब इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है एक फिगर दिया हुआ है, डायग्राम यानी PQR, जिसमें PQ दिया हुआ 12 cm, PR दिया हुआ 13 cm, तो tan P माइनस cot R निकालना है। तो tan P के लिए क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले 3 साइड है, 3 साइड में 2 साइड दिया हुआ है, QR निकालना है सबसे पहले। अब देखिए सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या करना होगा, ये QR निकालना है। तो QR स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, गौर कीजिए, PR स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर। कैसे, वही पाइथागोरस थ्योरम से ही होता है। तब PR के जगह कितना लिखना होगा, 13 cm का होल स्क्वायर माइनस 12 cm होल स्क्वायर। अब 13 जा कितना होगा 169 cm स्क्वायर माइनस 12 जा कितना होगा 144 cm स्क्वायर। अब 169 में 144 माइनस करते हैं तो कितना निकलेगा 25 cm स्क्वायर। अब यहाँ देखिए QR स्क्वायर है 25 cm स्क्वायर, तो सिर्फ हमको QR निकालना है। तो QR इज इक्वल टू क्या होगा, √25 cm स्क्वायर यानी 5 cm, यानी QR निकल गया कितना आपको 5 cm। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। अब क्या निकालना है tan P, तो सबसे पहले तो tan P निकालना है। तो tan P इज इक्वल टू कितना होगा P/B, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तब P के लिए ये जो P है एंगल P, इसके लिए P यानी परपेंडिकुलर ये हो जाएगा 5 cm, यानी P हो गया 5 cm और B हो गया कितना 12 cm। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, तब cm कैंसिल हो जाएगा, यानी कितना हो गया 5/12। अब क्या निकालना है cot R। अब ध्यान दीजिएगा cot R, तो cot का फॉर्मूला क्या होता है B/P। ये सब आपको लास्ट वीडियो में बता दिया गया है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब B, अब cot R के लिए B क्या हो जाएगा, R के लिए जैसे ये R है इसका अपोजिट ये हो जाएगा P, माने अपोजिट P होता है, तो B हो जाएगा क्या 5 cm, तो यानी क्या होगा 5 cm और फिर P क्या हो जाएगा 12 cm, तो यानी cm कैंसिल हो जाएगा, यानी यहाँ हो जाएगा 5/12। अब आइए इधर, तो देयरफॉर अब यहाँ क्या निकालना है tan P माइनस cot R, tan P अब माइनस cot R, यानी कितना होगा 5/12 अब माइनस 5/12, यानी 12 LCM यानी 5 माइनस 5 यानी 0/12। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यानी 0/12 हो गया। तो 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर इज इक्वल टू 0, देयरफॉर यहाँ 0 इसका आंसर हो जाएगा। और इसी तरह का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज लगातार हमारे बीच चलता रहे, इसके लिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।